नीट का रिजल्ट आने के बाद से ही विवादों में है और एनटीए पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई हुई है और हमारे साथ में नीट के कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिन्होंने इस बार परीक्षा में भाग लिया था। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 1563 बच्चे थे जो ग्रेस जिनको मिला था उनकी दोबारा परीक्षाएं होंगी। आप लोग भी परीक्षा में शामिल हुए थे, तो क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सर, हम लोग तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम लोगों के पास इतना वो नहीं था कि हम भी केस कर दे जाके। अब तो वो सिर्फ 1500 बच्चों का रीनोट हो रहा है ना। हमारा क्या, हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई थी और हम लोगों के जो रिज़ल्ट में धांधलियाँ हुई थी उसका क्या, उसका तो कोई आंसर नहीं आया है ना अभी। उसको लेके हमें कितना कन्फ्यूज़न है कि हम फिर से नीट की तैयारी करें या हम नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे। हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हम करें क्या। मतलब कन्फ्यूज़न होगा कि अभी की पढ़ाई करें कि नेक्स्ट ईयर की किस तरह से तैयारी करें? यस सर। अब वही है कि रीनीट हम लोगों का होगा, सिर्फ उन 1500 का होगा। अभी ये फैसला आया, हम क्या रिएक्ट करें इस पर हमें पर। अच्छा, जिस तरह से रिजल्ट आया और उसके बाद से ही देखा हमने कि विवाद शुरू हो गए, कई तरह के सवाल उठने लगे, धांधली के आरोप लग रहा है। आप लोग जब तैयारी कर रहे थे तो आपने सोचा होगा कि एक ही बार में रिजल्ट आएगा तो फिर दूसरे कॉलेज की तैयारी करना है? हाँ, हमने यही सोचा था कि बस ऐसा कुछ होना नहीं है, पर इस बार पता नहीं क्या इन लोगों ने कर दिया। अभी जिन बच्चों ने केस नहीं किया था उनका टाइम लॉस हुआ था। जैसे बहुत लोग गांव से आते जिन्हें पता नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ है ना। एनटीए ने कुछ पहले बोला था कि अगर टाइम लॉस होता है तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो अब उन लोगों का क्या होगा जो मतलब जिन्हें केस वेस करने का कोई नॉलेज नहीं था, उनका तो टाइम भी ख़राब हुआ, पेपर भी ख़राब हुआ, साल भी ख़राब हुआ। अच्छा, देखिए हम कि जब नीट की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे तो कितनी मेहनत की थी आपने कि हमको नीट क्लियर करना है, और आपने देखा बाद में कि जब रिजल्ट आया तो इस तरह से विवाद हो गया। तो पहले कितनी तैयारी करते थे? सर, हम लोगों को यहाँ पे 6 आवर्स हमारी कोचिंग की स्टडी होती थी, प्लस 9 आवर हमारा पर्सनल टाइम टेबल होता था कि हमें घर पे जाके सेल्फ स्टडी करना है। हम लोग बहुत मेहनत रहता है, जाके सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं। हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे पास सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक सहारा होता है कि हम अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सके, लेकिन अगर वहाँ पे भी करप्शन हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मतलब जो आपकी मेहनत थी वो उस पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। यस सर, हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन टूटती, हम अंदर से टूट जाते कि हम अगली बार क्या करें क्या नहीं करें। हमें बहुत हर्ट फील होता है कि हम करें क्या अब जाके। अच्छा, परिणाम आने से पहले जब रिजल्ट आने वाले थे उससे पहले कितना आपने सपना सजाया था कि आपका रिजल्ट आने वाला है, आप बहुत अच्छा कॉलेज कोई सा देखेंगे और वहाँ जाएंगे? सर, मैंने तो यही सोचा था क्योंकि मेरे तो स्कोरिंग मतलब मार्क्स तो अच्छे ही आ रहे हैं, मेरे आ रहे थे, क्योंकि मैंने सोचा रिजल्ट आने से पहले अब तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, पापा को खुशी होगी कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी अब। बट रिजल्ट आने के बाद तो कुछ और ही हुआ और मतलब समझ भी नहीं आ रहा अब क्या करें। और वो 1500 बच्चों का रीनीट होगा तो फिर ये तो हमारे साथ तो गलती है ये। अच्छा, आप लोग जब तैयारी कर रहे थे, आपके माता पिता, आपके परिवार वाले कितनी उम्मीद लगाए हुए थे कि आपकी बेटी का जब रिजल्ट आएगा तो एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर बच्ची वहाँ पर जाकर डॉक्टर की पढ़ाई करेगी, लेकिन अब जब इस तरह से रिजल्ट आया है तो फिर क्या सोच रहे हैं आप घर वाले आपके? ये सर बिल्कुल ही सबकी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि अचानक से 650 नंबर पे रैंक्स का 3 गुना हाई हो जाना, ये सब हमारे लिए बहुत एक सरप्राइजिंग मोमेंट रहा है। क्योंकि हम सब हैरत में कि एकदम इतनी रैंक कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, और सिर्फ 1563 बच्चों का रीनीट आप लेकर ये कैसा इंसाफ कर रहे हैं। यहाँ पे रैंक का कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं मिल रहा है, रैंक तो अभी भी हज़ारों में ही जा रही हैगी। तो वापस से हमारा सबका मनोबल टूटा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर हम देख रहे हैं अभी 2-3 बार से कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट आते हैं वो ज़रूर चर्चाओं में आ जाते हैं, विवादों में आ जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आता है हम पेपर एग्ज़ाम देकर आए, उसके बाद घर में जो रिज़ल्ट बताए उसके बाद अच्छे नंबर थे, और जब रिज़ल्ट आया तो ऐसे रिज़ल्ट आया तो हमारे घर वाले भी कहते हैं कि अब क्या नीट का रिज़ल्ट, नीट करना है कि नहीं करना है, इस सब में पड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हौसले थोड़े कम हो गए कि नहीं अब डॉक्टर नहीं बनना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा विवादों में आ गए हैं? सर, डर तो लग रहा है कि मतलब अब क्या होगा, मतलब फिर से अब इस पे इतने नंबर पे कॉलेज मिलेगा या नहीं, पर अब देखते क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, आप लोग के मन में क्या चल रहा है कि अब जो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क मिले थे उनका री एग्ज़ाम होगा, आप उनसे कुछ मांग करेंगे, अपनी बात रखेंगे? हमें ये चाहिए उनसे 1560 बच्चों का हो रहा री एग्जाम ले, हम लोग का तो नहीं हो रहा। अब हम लोग की रैंक तो बहुत कम हुई, 1500 बच्चों से मतलब हम लोग की 60,000 रैंक पहुँच रही है 600 नंबर पे, तो बहुत रैंक नीचे रह रही। रैंक के लिए हम लोग तो यही चाहेंगे दोबारा मतलब सभी लोग चाहे जाऊँ या फिर रिपब्लिश हो। सर, आप भी बच्चों को तैयारी कराते हैं नीट
नीट की, लेकिन जब ऐसा परीक्षा परिणाम आया जो विवादों में रहा तो कई बच्चे आपके पास जो आए होंगे उनका हौसला तो कम नहीं हुआ? बिल्कुल हौसला कम भी हुआ, और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। बेचारे पेरेंट्स खेत बेच बेच के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने जेवर गिरवी रख के बच्चों को तैयारी कराई। तो कहीं ना कहीं उनमें से कुछ के साथ इंजस्टिस हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं मोरल तो डाउन होता है। बच्चा डिसीजन नहीं कर पा रहा है कि फिर से तैयारी करूँ या ना करूँ, कहीं अगर नेक्स्ट ईयर तो ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरा, ये जो फैसला आया है, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि ये जस्टिस तो है बट कंप्लीट जस्टिस नहीं है। अब जैसे कि ये बच्चा खड़ा हुआ है आपके सामने, इसका क्या गलती कि इसने केस नहीं किया? टाइम तो इसका भी लॉस्ट हुआ था ना, तो इसको रीनीट का मौका फिर क्यों नहीं मिल रहा है? पर एक आम जनता के पास इतना पैसा नहीं होता, ना इतनी लीगल एडवाइजर नहीं होते कि वो ना केस कर सकें। तो ये जो जस्टिस मिल रहा है सिर्फ उनको मिल रहा है जिन्होंने केस किया था। अब उसकी वजह से सभी का मोरल डाउन हुआ है और कई सारे बच्चों की OMR सीट में भी गड़बड़ी आई है। तो अभी उसके ऊपर NTA ने कोई भी ऑर्डर अपना या कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में कहा कि जिनको ग्रेस मिला था अब उनकी परीक्षाएं दोबारा होंगी, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने नीट में पार्टिसिपेट किया था अब उनका हौसला भी थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। उनका यही कहना है कि इसमें हमारी क्या गलती थी, जिन लोगों ने कोर्ट में केस किया है सिर्फ उन्हें इंसाफ मिला है, बाकी सबके साथ भी इंसाफ होना चाहिए था। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।